Chandigarh Stadium, India won by an inning 300 runs. अफगानिस्तान का जो नान बनाया है इन्होंने इतनी सख्त गर्मी के अंदर, वो हम सब ने देखा है। एंड अगर हम लोग बात करें कि भाई फॉलो ऑन भी दे दिया आपने, उसके बाद पहले भी आप 100 पर आउट हो रहे हैं, फिर आप 110 पर आउट हो रहे हैं। आप खेलने आए थे या जस्ट आप प्रैक्टिस के लिए आए थे? बल्कि इंडिया ने अपनी प्रैक्टिस की है अच्छी खासी इसे एक टेस्ट मैच के अंदर के भाई हमें अपना कमबैक कैसे करना है। चलो भारतीय टीम ने तो कमबैक कर ही लिया है, लेकिन अगर हम लोग इंडियन टीम की बात करें या अफगानिस्तान टीम की बात करें तो अफगानिस्तान की टीम को आज रुला कर रख दिया भाई। कि हुआ क्या है, इतनी तपती गर्मी में हमारे जो सर थे वो पहले इतने उबल रहे थे, फिर बैटिंग लाइनअप उबलती हुई दिखाई दी, फिर बॉलिंग लाइनअप उबलती हुई दिखाई दी भाई। वो शिंटन सुंदर की आज के मैच के अंदर 4 विकेट्स, कुलदीप यादव की 3 विकेट्स, मानव की 7 विकेट्स। कलेक्टिव अगर बात कीजिए तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नजर आया। हमारे पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर फाइनली कह लें कि एक ही टेस्ट मैच था, एक ही टेस्ट मैच में व्हाइट वॉश भी हो गया, सीरीज भी अपने नाम कर ली, सारा कुछ अपने नाम कार्य करा के आज टीम इंडिया खुशी से बैठी हुई है कि भाई चलिए शुक्र है कि हमने आज 3 दिन के अंदर हमेशा इंडिया रिकॉर्ड बना दिया कि टेस्ट मैच को खत्म करना है। और वही हुआ, वही किया। ये जो नान है इनके साथ आज हुआ क्या है? इनको आज नान लगाने वापस अफगानिस्तान उन्होंने कहा कि भेज देना था, वरना एक आगे ओडीआई सीरीज बच गया, वरना ये आज नान लगाते हुए आपको नजर आते। इंडिया ने एक रीत पकड़ लिया कि भाई 3 दिन का टेस्ट मैच है, लोग कहते हैं 5 दिन का टेस्ट मैच है, इंडिया कहती है कि नहीं भाई हमारे ग्राउंड में आओगे हम खेलेंगे, असूल भी हमारे होंगे, हम 3 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म करके रख देंगे, चाहे आगे कोई भी टीम हो। ये तो अफगानिस्तान थी, उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों के सामने मैच 3 दिन के अंदर खत्म करके रख दिए। मानव की बात करें भाई, जिस तरह उस बंदे ने डेब्यू के अंदर 7 विकेटें लेके रख दी है ना, उसने हिला के रख दिया। हर एक नया बंदा आ रहा है जो इस तरह रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। टीम इंडिया स्टार पैदा करने से नहीं रुक रही भाई। देखो जो भी बंदा आ रहा है टीम इंडिया के अंदर नया नया स्टार बनता जा रहा है। बुमराह नहीं था, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, सिराज ने विकेट नहीं ली, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, हमारा मानव विकेट लेगा, 7 विकेट उसने ली। और सुंदर ने 4 विकेट ली दूसरी इनिंग में, और उनको कहा कि भाई चलते बनो, आप उतने रन करोगे नहीं जितने रन से हम जीतेंगे भाई। आप अफगानिस्तान की टीम जो दोनों बारियों में 268 रन कैसे किया, मेरा 152 और 112 रन, 264 रन, और वो बंदे 300 रन अभी पड़े हैं, एक इनिंग अभी पड़ी हुई है। दैट मींस के टोटली आउट क्लास करके रख दिया अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान में रहमुल्लाह गुरबाज था, अतल था, शहीदी था, उमर जई था, ये वो लड़कियां जो इंटरनेशनल क्रिकेट 4-5-5-6-6 साल से खेल रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा भाई डजेंट मैटर, आप जितने मर्जी बड़े प्लेयर हो, जब आप इंडिया की सरजमीन पे आ गए हो, इंडिया के मध्य मुकाबल आ गए हो, चाहे इंडिया नीली वर्दी में है चाहे व्हाइट वर्दी में है, भाई वो आपको क्रिकेट सिखाएंगे। और आप चेक करें कि ऐसे टी ब्रेक के बाद लाइनें लगाई है, 5 आउट थे, और उसके बाद मतलब मैं घर से जो है ना मैं मैच के लिए निकला और उन्होंने कहा भाई तबाही फेर के रख देंगे। और अफगानिस्तान की टीम सोच रही होगी कि यार गलती ही कर दी, बेशक हमने एक टेस्ट ही रखा, लेकिन रखा ही क्यों, सामने इंडिया की साइड है भाई, वो तो बड़े बड़े प्लेयर्स को पछाड़े जा रहे हैं, वो तो बड़ी बड़ी टीम्स को पछाड़े जा रहे हैं। आज आप चेक करें कि सिराज नहीं आया, कृष्णा ने सेकंड में इतने आउट नहीं किए, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने कहा भाई मैं हूं ना, कुलदीप यादव ने कहा देखिए इंडिया डिवाइड करके चीजें चलता है। पहली इनिंग के अंदर मानव के 6 विकेट थे, उसके साथ कृष्णा 3 ले गया, सेकंड इनिंग में आके कुलदीप 3 ले गया, उसके साथ आके वाशिंगटन सुंदर 4 ले गया। ओवरऑल मानव की 7 हो गई हैं, सुंदर की 5 हो गई हैं, गिल का 100 है, राहुल का 100 है, शमन के उसके ऋषभ पंत के 81 है, वाशिंगटन का 52 भी है, साथ सही सुदर्शन के 81 है। तो वही उन्हें पता है कि हमने परफॉर्मेंस कैसे करनी है। हम हमेशा एक बात करते हैं कि वो गोल मेज कॉन्फ्रेंस करते हैं, पर्ची डालते हैं कि आज तेरी बारी है, आज तू चलेगा, और वही हुआ। एंड 2.5 दिन के अंदर लिटरली टेस्ट मैच खत्म करके रख दिया। मुझे लगता है कि हम आज से तकरीबन 6 माह या साल पीछे चले जाएं, हम कहते थे इंडिया का मैच 3 दिन का होना चाहिए, और वही बात हुई है। सेंटर में आईपीएल आया, T20 वर्ल्ड कप आया, एशिया कप आया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ा। वो अगेन कमबैक उन्होंने किया, और उन्होंने कहा कि हाँ भाई 3 दिन वाला किस्सा भूल तो नहीं गए, इंडिया की टीम है ये नहीं भूलने देगी। और आप चेक करिए अभी जसवाल को बड़ा गुस्सा होगा कि यार मैं वाहिद बंदा जिसने कोई कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन का मौका मिल चुका है और वो आ रहे हैं, और अब और मजा आएगा मैचेस देखने का। सर एक बंदा भी हमें डबल, सिर्फ सिवाय एक के बाकी कोई डबल फिगर में जा ही नहीं सका अफगानिस्तान के। ओवरऑल तो और सर एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। बिल्कुल, ओवरऑल 13 प्लेयर्स जो हैं वो नहीं जा सके डबल फिगर में। मेरा ख्याल 5 पहली इनिंग में, 8 सेकंड इनिंग में, अतल ने कुछ किए थे 42, उसके बाद गुरबाज 26 शायद कर गया। तो मतलब यार मुकाबला था नहीं। देखें एक साइड पे बच्चे थे, एक साइड पे टोटली बाप थे। नो डाउट इंडिया बहुत सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान की क्रिकेट उन्होंने बनाई है, उनको ग्राउंड्स प्रोवाइड कर रहा है, उनको प्रैक्टिस करवा रहा है, उनको कोचेस अपने दे रहा है, ईच एंड एवरीथिंग दे रहा है। लेकिन जब गेम की बात होती है तो जानबूझ के हारा नहीं जाता। गेम में जो है आप ये नहीं कहते कि अच्छा यार चलो आप अफगानिस्तान जीत जाओ। गेम इस गेम भाई, उसमें इमोशन नहीं देखा जाता, उसमें स्किल साइड देखा जाता है, और स्किल लेवल में इंडिया के बराबर राइट नाउ कोई है। अफगानिस्तान के दोनों इनिंग के रन मिला लो, वो 300 रन नहीं बन रहे, और इंडिया 300 रन तो एक इनिंग से जीत रहा है। तो देखो
कितना मुकाबले में डिफरेंस है। मुकाबला तो इनका बन ही नहीं रहा। मुकाबला वहां पे होता है जहाँ पे दो टक्कर की टीमें होती हैं। यहाँ पे एक बाप था, एक बेटा था, और बाप ने जीतना ही जीतना था। इंडिया जीत चुकी है। बिल्कुल सर, आपकी बात ये है कि जिस तरह से इंडिया ने आज का टेस्ट मैच में खत्म किया है, लोग सोचे थे कि चलो फॉलो मिला है, अफगानिस्तान कुछ ना कुछ करेगा, चौथे दिन पर टेस्ट मैच जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। क्या क्या कहना चाहते हैं कि सेंचुरियंस भी हमें नजर आए। 126 शुभमन गिल, 100 केएल राहुल, 81 पंत, 81 से सुदर्शन, 41 वाशिंगटन सुंदर का बैटिंग में भी कंट्रीब्यूशन है। देखिए, बैटिंग तो स्टार्ट में पहले दिन ही इंडिया ने इतनी कर दी कि अफगानिस्तान अगले 2 दिन मिला के उतना रन नहीं कर सका जितने अफगानिस्तान इंडिया ने पहले दिन में किए थे। 300 एंड कुछ प्लस रन थे पहले दिन के अंदर इंडिया के। तो अगर इंडिया एक दिन ही खेलती तो अगले दिन बारी ना लेती तो ये मैच 2 दिन के अंदर खत्म हो जाता। तो बैटिंग की बात तो अलग रहा कि बॉलिंग पे आप बात करें जहाँ पे 13 लोग 13 उनके बैट्समैन डबल फिगर के अंदर दाखिल नहीं हो रहे। दूसरी इनिंग में 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने भाई डबल फिगर क्रॉस नहीं किया। पहली इनिंग में 5 प्लेयर ऐसे हैं। तो मतलब ये आज कुछ अलग टाइप की क्रिकेट देखने को मिली है। मैं अब देख रहा था और टी ब्रेक खत्म हुई है, 3 विकेट अभी पड़ी हुई थी और मैं 5 मिनट बाद देखा और 3 के 3 आउट हो गए, मैच खत्म हो चुका है। तो उनको ना इंडिया के प्लेयर्स को ज्यादा गर्मी लग रही थी कि भाई जल्दी खत्म करो, जाके बैठो, पंखे के नीचे बैठो, एसी के नीचे बैठो, हवा लो, गर्मी में क्या है। अफगानिस्तान मैच तो आपको पता पहले दिन ही आ चुका था। तो ये जिस तरह का मैच हुआ, इंडिया ने दुनिया वालों को फिर से वार्न किया कि भाई हम जिस तरह T20 वर्ल्ड कप जीते, ओडी वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी जीते, एशिया कप जीते, ये उन्होंने कहा कि अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बारी हमारी है। अब वो कप हमारा रह गया, वो भी हम लेके रहेंगे। अभी विराट कोहली नहीं था तो ये कुछ हो रहा है, रोहित शर्मा चला गया, ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इंडिया की क्रिकेट को आज के दिन में पकड़ना नामुमकिन हो चुका है। ओडीआई फॉर्मेट हो, टेस्ट फॉर्मेट हो, T20 फॉर्मेट उनके सामने अब मैटर ही नहीं करता। मैटर करता है जीत, और जीत वो लिए जा रहे हैं हर तरफ। सर आगे ऑडियंस भी हमें नजर आने वाली है जिसमें रोहित शर्मा द हिटमैन की कमबैक हम लोग देखने वाले हैं, और कोहली को आई थिंक सो रिप्लेस कर दिया है जायसवाल ने। तो क्या कहना चाहते हैं कि एक बिगेस्ट और हमें गेम देखने को मिलने वाली है ऑडियंस में, उसमें अफगानिस्तान अपना कमबैक करेगा, एक अच्छी शानदार गेम बिटवीन टू कंट्रीज अफगानिस्तान एंड इंडिया देखने को मिलेगी। देखिए, विराट कोहली नहीं है, इस चीज का दुख है सबसे पहले मुझे, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ उसने को 3 में से 2 सेंचुरी तो लगा देनी थी। उसका जो 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड था वो भी बहुत करीब चला जाना था, क्योंकि जिस तरह इनको बच्चे मार के चला गया, शुभमन गिल मार के चला गया, केएल राहुल ने मार दिया। तो जब किंग कोहली खड़ा होता तब क्या होना था, जब रोहित शर्मा खड़ा होता तब क्या होना था। विराट कोहली के जाने का दुख है। और बात रहेगी ओडीआई सीरीज की, तो जहाँ पे ये रोहित नहीं था, इनका ये हालात हो गए। जहाँ पे रोहित आगे खेलेगा तब क्या होगा। तो ओडीआई सीरीज माना ठीक है, थोड़ी सी टीम उनकी बेहतर है ओडीआई T20 में, लेकिन फिर भी सामने इंडिया खड़ी हुई है, वो इनको कभी मैच नहीं देगी। वो इनसे इसी तरह वन साइडेड मैच जीतेगी, चाहे वो कोई ओडीआई सीरीज होती है, कोई भी सीरीज आप करवा दें इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान। माना ये भाई भाई हैं, लेकिन क्रिकेट में कोई भाई नहीं, कोई दोस्ती, कोई हाँ, दुश्मनी कोई कुछ दुश्मनी नहीं। चलती है, दोस्ती नहीं चलती है। सर ये तो भी T20 सीरीज होस्ट करेंगे इंडिया के अंदर, तो उसमें भी यही होगा। इसमें तो आपके पास अभिषेक वैभव आ गए, तो सोचे क्या होगा। आपके पास ईशान किशन है, संजू सैमसन उसमें है, 3 बंदों को बारी दे दें, इंडिया के 3 प्लेयर खेलेंगे, अफगानिस्तान के 11 प्लेयर खेलेंगे, और इंडिया फिर भी जीत जाएगी। इस तरह का कोई कंपटीशन बनता नहीं। वही बात है ना, बाप और बेटे का कंपटीशन कभी भी नहीं हो सकता। बेटा जितना मर्जी कह ले कि मैंने बाप के साथ मुकाबला करना, बाप हमेशा बाप ही रहता है, और इंडिया क्रिकेट का इस वक्त बाप है, और बाप को हरा नहीं कोई भी सकता। ओके, थैंक यू सर। एक इनिंग और 300 रन से जीतना टीम इंडिया का ही काम हो सकता है, और हर बार ये हर नई टीम को नए तरीके से हराती है, नए तरीके से रिकॉर्ड्स बनाती है, नए तरीके से अपने घर से रुखसत करती है कि अब आप जाएं, लेकिन कुछ को रोक भी लेती है अगली सीरीज के लिए। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि एक बार की मेहमान नवाजी कम थी, जो 3-3 और मेहमान नवाजी करने के लिए अब चल पड़े आगे। इसे हराना नहीं कहते, इसे रुलाना कहते हैं, और इसे घर में बुला के जलील करना कहते हैं। आप देखें कि 103 रन, भाई एक बहुत बड़ा मार्जिन है। अपनी स्किल में इंडिया का कोई मुकाबला है ही नहीं। इंडिया राइट नाउ जो छाया हुआ, इंडिया राइट नाउ जो रूल कर रहा है, वो बता रहे हैं दुनिया को कि यार ऐसे क्रिकेट खेली जाती है, ऐसे आप क्रिकेट खेलते हैं। और अफगानिस्तान और इंडिया का आपने कहा टेस्ट और आगे ओडीआई आ रहा है, वहां भी मुकाबला नहीं है। हालांकि वहां किंग ऑफ क्रिकेट विराट नहीं है, बट उसके बावजूद भी मुकाबला नहीं है। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। और ये इसमें आगे क्या होने वाला है, आपको लग रहा है कि इंडिया मौका देगा वहां पे? चले एक दो अपने नाम कर ले। भाई 3-0 है, इंडिया व्हाइट वॉश करके भेजेगा। और इंडिया आईपीएल से जैसी फॉर्म लेके आ रहा है, आप देखिए उनके बच्चे 72 सिक्सेस मार रहे हैं, 776 रन कर रहे हैं, ऑरेंज कैप ले रहे हैं। और उनके बच्चे जो है वो मुंह काला करी जा रहे हैं मार मार के। बड़े बड़े बॉलर्स का जो स्टार्क खुद को समझता है, हैजलवुड है, जो उन्होंने तो जसप्रीत बुमराह को नहीं छोड़ा भाई, बुमराह को अटैक कर दिया पहली पहली बॉलों पे छक्के। तो ओडीआई में जो है, उसके बाद जो T20 सीरीज आयरलैंड से आने वाली है, इंग्लैंड से आने वाली है, एशियन गेम्स आने वाली है, ये ईच एंड एवरीथिंग, जिम्बाब्वे सीरीज आने वाली है, यहाँ से लेके इंडिया का जो राज शुरू होगा, वो दोबारा आईपीएल में जब मध्य मुकाबले होंगे तब भी खत्म होगा। सेंटर में कोई माई का बाप ऐसा नहीं है जो उन्हें रोक सके। सर आगे T20 सीरीज भी अफगानिस्तान चाहता है कि हम होस्ट करें इंडिया के साथ आगे, तो आपको क्या लग रहा है
रहे कि वहां पे तो वैसे डरे पड़े हैं लोग सारे के सारे, इतना टेरर है, इतने कमाल के बैट्समैन है, मॉडर्न क्रिकेट है और 300 इजी है। T20 का एक मैच हुआ था इंडिया और अफगानिस्तान के अगेंस्ट, बड़ा जबरदस्त, जिसमें 2 सुपर ओवर देखने में हमें मिले थे। रोहित शर्मा का 100 था वहां पे। उस मैच का थोड़ा सा चलो यहाँ ऐड कर देते हैं, मेरे ख्याल इंडिया के 33 पे 5 या 4 आउट हो गए थे। उसके बाद रोहित और रिंकू सिंह की पार्टनरशिप लगी थी और उन्होंने बताया था कि भाई हमारे 5 पे आउट हो जाए तो हम गेम जीतना जानते हैं। तो अफगानिस्तान जिसको मर्जी ले आए, इंडिया के होम ग्राउंड में ले आए या काबुल में ले आए या दुबई में ले आए, न्यूट्रल वेन्यू पे आ जाए, जहां मर्जी आ जाए, इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता। आप देखिए T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने न्यूजीलैंड को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराया, इंग्लैंड को हराया, सबको अपसेट लगाया है, लेकिन अभी तक इंडिया के आगे नहीं उठ सके। क्यों? इंडिया का स्किल सेट जो है वो बहुत ऊपर चला गया है। उनके पास प्लेयर नहीं, बुलाए हैं, गैंगस्टर हैं और वो बताते हैं कैसे खेलना है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए इस मैच में इंडिया ने बीट किया है अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान अपना मुंह छुपाता फिर रहा है कि पूरे एक इनिंग और 100 रन 300 रन से इंडिया जीता है। आपकी क्या राय नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।